टुनटुनी और कल्लू कौवा एक ही क्लास में पढ़ते थे। टुनटुनी की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, जबकि कल्लू कौवे के घर के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था उसे। वो किसी का कहना नहीं मानता था, बस अपनी मनमानियाँ करता था। एक दिन टुनटुनी लंच में समोसे लेकर आई, जिसका कल्लू कौवे को इल्म हो गया। उसका दिल मचला कि वो भी समोसे खाएगा। मुझे भी समोसे खाने का मन है, मगर कैसे खाऊं? ये बात वो सोचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना टुनटुनी का लंच बॉक्स चुरा कर लंच खा लिया जाएगा। बस इसी सोच की वजह से वो मौके के इंतज़ार में रहा। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजी, टुनटुनी हाथ धोने गई। उसने मौका देखते ही टुनटुनी का लंच बॉक्स निकाला और क्लास की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो खिड़की पिछले मैदान में खुलती थी, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते थे। उधर स्कूल का कुछ पुराना सामान भी पड़ा हुआ था, इसलिए उस तरफ सिर्फ स्कूल के मुलाजिम ही जाते। टुनटुनी वापस आई तो क्लास खाली थी और लंच बॉक्स गायब था। हाँ, मेरा लंच बॉक्स कहाँ चला गया? आए, उसमें तो मैं आज अपने लिए समोसे लेकर आई थी। अब मैं क्या खाऊंगी? टुनटुनी ये देखकर परेशान हो गई। उसने वो दिन बगैर लंच के ही गुजारा। वो बहुत अफसरदा थी कि उसका लंच बॉक्स चोरी हो गया है। कल्लू कौवा लंच में अंडा पराठा लाया था, मगर उसने ना वो खुद खाया, ना ही परेशान फिरती टुनटुनी को दिया। उसका दिमाग तो समोसे खाने में लगा हुआ था। ब्रेक के बाद टुनटुनी ने टीचर को अपना मसला बताया। टीचर ने सब बच्चों के बैग भी तलाश कर लिए, लेकिन किसी बच्चे के बैग से लंच बॉक्स नहीं था। टुनटुनी बहुत परेशान हुई, लेकिन उसने खामोशी से वक्त गुजार लिया। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? पता नहीं मेरा लंच बॉक्स कहाँ चला गया। लगता है अब घर जाकर ही कुछ खाने को मिलेगा। छुट्टी के वक्त वो बस में चली गई और कल्लू कौवा सब बच्चों के जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सब गए, वो पिछले मैदान की तरफ चला गया। वो चाहता था कि लंच बॉक्स अपने बैग में डाल के घर चला जाए और अम्मी से छुपकर समोसे खा ले। फिर कल लंच बॉक्स वापस रख देगा। खिड़की से कूदकर बाहर जाने का रास्ता न था, सो उसे पिछले मैदान में जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ा। बस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो लंच बॉक्स बैग में डालकर मैदान में आ गया। लेकिन ये क्या, बस तो चली गई थी। चौकीदार ने भी स्कूल खाली देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। कल्लू कौवा वहाँ बैठ के धाड़े मार मार के रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं स्कूल में अकेला बंद हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मुझे यहाँ से निकालो। उसको चोरी की सज़ा मिल गई थी। उसने ना खुद लंच किया था और ना ही टुनटुनी को करने दिया था। इस लंच बॉक्स को उठाने के चक्कर में उसकी बस भी निकल गई थी। कल्लू कौवा बहुत परेशान हुआ। उसने अल्लाह से तौबा की कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। रोते रोते वो सो गया। जब कल्लू कौवा घर नहीं आया तो उसकी अम्मी ने टुनटुनी के घर फ़ोन किया। उसने कहा कि वो मुझे बस में भी नहीं दिखाई दिया, अलबत्ता वो स्कूल में था। उन्होंने उसके अब्बू को फ़ोन किया और वो ऑफिस से घर आए और सब मिल के उसे ढूंढने के लिए स्कूल गए। जब वो स्कूल पहुँचे और उन्होंने चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया तो वो लेटा हुआ था। उसके हाथ में टुनटुनी का लंच बॉक्स भी था। कल्लू कौवे के अब्बू ने उसे उठाया और घर ले आए। कल्लू कौवे ने टुनटुनी और सबसे माफ़ी मांगी। टुनटुनी ने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर दोनों ने मिलकर समोसे खाए। टुनटुनी मैके में कुछ दिन बिताकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमा के। अरे तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, मैं ही कुछ लेकर नहीं आई। क्यों माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को 4 साल हो गए। आखिर मेरे माँ बाप कब तक यूं ही देते रहेंगे? हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ वापस आना अपशगुन है, कहते हैं। लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 10,000 रुपये मंगवा ले,
वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। टुनटुनी अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 10,000 डलवा देती है। अरे टुनटुनी, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपया मंगवा ले। अब क्या त्योहार पे तेरे घर से मिठाई भी नहीं आएगी? अरे सुन, कल मेरा जन्मदिन है, अपने घर से 1,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है टुनटुनी, कल होली है, अपने भाई से कहकर हम सब लोगों के कपड़ों खरीदने के लिए पैसे भिजवा दें। कुछ दिनों बाद, अरे सुन, कल करवा चौथ है और करवा चौथ पर तो सास बहू दोनों की साड़ी बहू के मायके से ही आती है। ध्यान है ना? अपनी माँ से कह दे 5,000 रुपये भिजवा दें। माँ जी ऐसे रोज़? अरे हाँ भाई, अब रीति रिवाज है तो मैं क्या करूँ, तभी तो 5,000 ही मांग रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी ले आऊँगी। भाई तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से को पैसे आएंगे। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसकी सास आए दिन ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर टुनटुनी के पैसे मंगवाती रहती थी। देखिए कालू जी, आज फिर माँ जी ने मेरे घर से पैसे मंगवाए। कुछ ज़रूरी रिवाज होगा तभी माँ ने पैसे मंगवाए होंगे। कालू जी आप भी? अरे ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दें और ज़िंदगी भर कोई कर्जा भी चुकाते रहें। देखो टुनटुनी, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर मैं अपने घर वालों पर कब तक इन लोगों की मांगों का बोझ डालती रहूँगी। अगली सुबह टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे भैया को बेटा हुआ था ना? टिल्लू, हाँ हाँ, तभी से कुछ देख रही हूँ, तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। ओफो, वो सब छोड़िए माँ जी, वो 2 दिन बाद टिल्लू का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आएंगे? नहीं माँ जी, मेरे मायके में रस्म है, बच्चे के पहले जन्मदिन पर बुआ बच्चे को सोने का ताज पहनाती हैं। सोने का ताज? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे एक सोने का ताज खरीदने में तेरे सारे गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, पर वो ताज बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा, भतीजा तेरा, ताज मैं क्यों दूँ? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने ताज नहीं दिलवाया तो कुछ ही दिनों में आप मर जाएंगी। ये कहकर टुनटुनी ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करती है। ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, क्या पागल हो गई है? मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, आप एक सोने का ताज दे ही दीजिए। जान बची तो लाखों पाए। हाँ, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए। मैं दिल पर पत्थर रख के सोच लूँगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। सास फ़ौरन बैंक से पैसे निकाल कर टुनटुनी को दे देती हैं। जा अपने मायके ताज दिया, अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए और मुझे मारने पर तुली है। आप ही ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अब अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और ये माँ क्यों रो रही हैं? आज इनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। जाने दो भाई, तुम जानो तुम्हारी सास जाने, सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए ना जी, ये तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरफ से टिल्लू के लिए कुछ पैसे, आप जो ठीक समझें ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से। बस माँ जी, आज तक तो तुमने मुझ में और भैया में फ़र्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी टुनटुनी का फ़ोन बजता है। बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, अब तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे माँ जी, अपशगुन, अरे गोली मार ये शगुन अपशगुन को, इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। ठीक है माँ जी। सास की बात सुनकर टुनटुनी हंसने लगती है।